अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में कुछ खबरें। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि दुनिया को अगली वबा के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार 1113 मरीज दम तोड़ गए हैं और 75,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। आलमी वबा से मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में भारत दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 5 अमवात और 300 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्पेन मगरबी यूरोप का पहला मुल्क है जिसमें कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई है। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2,73,00,000 और हलाकतों की तादाद 8,93,000 है। स्पेन की वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस 5,25,549 हैं और इस वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद भी 29,516 तक पहुंच गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद व शुमार के मुताबिक फ्रांस में अब तक 3,67,174 केसेस और 30,732 अमवात की निशानदेही की गई है, जबकि बरतानिया में केसेस की तादाद 3,52,451 और हलाकतों की तादाद 41,643 बताई जाती है। अफगान वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 26 नए केसेस की खबर दी है। इस वक्त मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 38,520 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया है कि कोविड-19 की वजह से 1,418 अमवात हुई हैं, जबकि 30,750 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाने ने बताया है कि एक तवील अरसे के बाद काबुल और दिल्ली के दरमियान परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत ने अफगानिस्तान में कोविड-19 वबा शुरू होने के बाद काबुल के लिए परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया था। भारत से पहले पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने भी काबुल के लिए अपनी परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया था। उधर चीन में सदर शी जिनपिंग ने मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए इक़दाम को सराहा है। ग्रेट हॉल में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने इस वबा को कंट्रोल करने के लिए शफाफ और जिम्मेदाराना अंदाज में बर वक्त इक़दाम किए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक की तरफ से की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया, जिसमें चीन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसने इस वायरस की शिद्दत को कम जाहिर किया और इसे चीन की सरहदों से आगे निकलने का मौका फराहम किया। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान बाहमी ताउन और एतमाद गहरा होने की वजह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने यह बात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के उस बयान को सराहते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इक़्तिसादी मुस्तक़बिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हजम की वजह से पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात में गैर मामूली वसअत नज़र आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक ख़ासतौर पर अमरीका के साथ भी अपने ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर उस्तवार रखने का ख़्वाह है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले मोहम्मद में मार्बल की एक कान में तोदा गिरने से मरने वालों की तादाद 19 हो गई है, जबकि मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। तहसील साफ़ी में मार्बल की कान में तोदा गिरने का वाक़या सोमवार की शाम को पेश आया था और उस वक्त से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वाक़े से चंद महीने कबल भी इस इलाके में मार्बल की कान गिरने से 10 अफराद हलाक हो गए थे। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने अगरचे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल के हल पर गुज़श्ता हफ्ते इत्तेफाक राय तो कर लिया था, मगर अब दोनों जमातों की जानिब से कराची के मसाइल के हल के लिए ज़्यादा वसाइल खर्च करने के दावों पर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब सूबाई हुकूमत का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए आइंदा 1 से 5 साल के दौरान
750 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो सूबाई हुकूमत के दावों के बरक्स 736 अरब रुपए 5 बड़े मंसूबों पर खर्च करेगी। उधर तज्जियाकारों का कहना है कि दोनों जमातों के दावों की असल वजह एक दूसरे पर अदम एतमाद है। पाकिस्तान की खवातीन सहाफ़ियों का कहना है कि ऑनलाइन हरासगी के मज़मूम और घिनौने हमले उनके काम, ज़हनी सलाहियत और सलामती को मुतासर कर रहे हैं, और ये कि सिनफ़ी बुनियाद पर हमले महज बदज़बानी, बदनाम करने और जबर तक महदूद नहीं हैं। खवातीन सहाफ़ियों ने अपने 6 निकाती मुतालबात पेश करते हुए वफाकी हुकूमत से बयान से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करने पर ज़ोर दिया है। वज़ीर आज़म के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि बदज़बानी और गलत ख़बरों को काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता, और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के कानून के तहत सोशल मीडिया के हवाले से कवायद व ज़वाबित जल्द काबीना से मंजूर किए जाएंगे, और वो तवक्को रखते हैं कि सब उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल किया। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने शाह सलमान से गुफ्तगू के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलने के इक़दाम को खुश आइंद करार दिया। वाइट हाउस के तर्जमान जड डेरी के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदी फरमारवा पर जोर दिया कि वो दीगर खलीजी ममालिक से भी रब्ता करें ताकि इस तनाज़े को हल किया जा सके। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के मामले पर भी बातचीत हुई है। सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल केस में सज़ा याफ्ता 8 मुजरिमों की सज़ाओं को 7 से 20 बरस कैद में तब्दील कर दिया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक अदालत ने पीर को अपने एक हुक्म में 5 मुजरिमों को 20 बरस कैद, एक को 10 बरस और 2 मुजरिमों को 7 बरस कैद की सज़ा का हुक्म दिया है। ताहम किसी भी मुजरिम का नाम जाहिर नहीं किया गया। अदालत ने दिसंबर सन 2019 में जमाल खशोगी के कत्ल के जुर्म में 5 मुजरिमों को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 4 माह कबल ही जमाल खशोगी के अहले खाना ने मुजरिमों को मुआफ़ करने का ऐलान भी किया था। दूसरी जानिब जमाल खशोगी की मंगेतर खतीजा ने जुमेरात को सुनाए जाने वाले अदालती फैसले को इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दिया। उनके बकौल सऊदी हुक्काम दुनिया को ये बताए बगैर केस बंद कर रहे हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल का असल जिम्मेदार कौन है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी ज़बरदस्ती के फैसले को कबूल नहीं करेगी और वो जमाल खशोगी को इंसाफ दिलाने के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हैं। जमाल खशोगी सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के कड़े नाक़िद थे, जिन्हें आखिरी मरतबा 2 अक्टूबर सन 2018 को इस्तांबुल में सऊदी सिफारतखाने के अंदर दाखिल होते हुए देखा गया था। खशोगी अपनी शादी के सिलसिले में बाज़ दस्तावेज़ात के हुसूल के लिए सऊदी सिफारतखाने गए थे। खशोगी के अहले खाना के वकील मोतसिम खशोगी ने सऊदी अखबार से बात करते हुए कहा है कि मकतूल के अहले खाना अदालती फैसले से मुतमईन हैं जो इंसाफ पर मबनी है। अमरीकी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया चीन के इलाके सिंकियांग से कॉटन से तैयार की जाने वाली कुछ या तमाम अशिया पर पाबंदी आयद करने के बारे में गौर कर रही है, जिसकी वजह जबरी मजदूरी और इंसानी हकूक की दूसरी खिलाफ वर्जियाँ हैं। इस मामले के बारे में मालूमात रखने वाले 3 अफराद का हवाला देते हुए अखबार का कहना है कि अमरीका की तरफ से इस नौयत की कार्रवाई आज मंगल के रोज़ भी की जा सकती है। इससे कबल सिंकियांग से मिलने वाली हालिया रिपोर्टों में बताया गया था कि सिंकियांग में लोगों के मुख्तलिफ ग्रुपों, ख़ास तौर पर येगोर मुसलमान और कज़ाक अक़लियतों की सूरत हाल क्या है। इन लोगों को ऐसे प्रोग्रामों में भर्ती किया जाता है जो उनसे कारखानों, कॉटन फार्म्स, टेक्सटाइल मिलों और शहरों में दूसरे मामूली काम करवाते हैं। टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के महकमे ने सिंकियांग की ऐसी कंपनियों के लिए अहकाम जारी किए थे जिन पर जबरी मजदूरी कराने का शुबा था। भारत और चीन के वज़राए ख़ारजा एस जयशंकर और वांग यी के दरमियान 10 सितंबर को रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में होने वाली मुतवक्की मुलाकात से 2 रोज़ कबल
ایک بار پھر مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر دونوں ملکوں کے مابین سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چین نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے پیر کی شام کو پیگونگ جھیل کے جنوبی ساحل پر LAC عبور کی اور وارننگ شاٹس فائر کیے۔ بھارت نے اس الزام کی تردید کی ہے، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ SJ شنکر کا کہنا ہے کہ سرحد پر صورتحال انتہائی سنگین ہے اور سیاسی سطح پر گہرے مذاکرات کی متقاضی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے خبردار کیا ہے کہ امن مذاکرات سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ طالبان کی اقدار اور خواہشات کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے۔ وہ آج منگل کے روز کابل میں سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کی 19ویں برسی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امن بات چیت کے دوران عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ سابق نائب صدر کریم خلیلی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو افغانستان میں دوبارہ اپنی امارت قائم کرنے کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔ ادھر قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ نے اپنے خطاب میں بتایا کہ حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت جلد شروع ہونے والی ہے۔ بری اثنا طالبان کے نئے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کا کہنا ہے کہ طالبان کے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ مکمل ہوتے ہی طالبان کی مذاکراتی ٹیم بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ترجمان نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ طالبان مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ملا برادر نے دوحہ میں قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کے دوران امن بات چیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جس میں امریکہ کے اعلیٰ مذاکرات کار زلمے خلیل زاد بھی موجود تھے۔ ادھر پنجشیر صوبے کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آج منگل کے روز افشار ضلع کے ایک گاؤں قلعہ تاری میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے۔ افشار کے نائب ڈسٹرکٹ چیف محمد سہراب نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ 60 کے لگ بھگ طالبان نورستان صوبے سے افشار میں داخل ہوئے اور انہوں نے مقامی رہائشیوں کو ایک مسجد میں جمع کر کے اغوا کر لیا۔ ابھی تک کسی گروپ کی طرف سے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔